फ्रेंड्स नमस्कार। एक कहावत है ना, सावधानी हटी दुर्घटना हटी। और कैसे फ्रॉड हो सकता है वो आपके साथ भी हो सकता है। तो मैं उसी टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ आज। सबसे पहले ये फ्रॉड ऐसा है जो आजकल बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं वो कर रहे हैं, और किसी भी गरीब के साथ हो सकता है, किसी के मकान का एड्रेस पे हो सकता है। तो अगर आपके घर पे कुछ गलत डाक आ रही है तो आप उसके लिए बहुत अलर्ट हो जाइए। मैं मेरे साथ वाकया हुआ है, ये 2-3 दिन की घटना ही बता रहा हूँ। परसों मेरे यहाँ पे एक पोस्ट आई थी, स्पीड पोस्ट। वो मैंने ली नहीं क्योंकि किसी मालानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नाम से थी, बट उस पर एड्रेस मेरा ही था, 115 विनोबा विहार। मैंने बस एक थोड़ा सा अलर्ट हुआ, मुझे पता नहीं क्या लगा, तो मैंने उसकी जो पोस्ट की एड्रेस की फ़ोटो खींच ली और उस पे मेरा एड्रेस लिखा हुआ था। मैं उसके लिए बैंक चला गया क्योंकि वो बैंक ऑफ बड़ौदा से आई थी। तो मेरा अकाउंट भी बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो मैं हरी मार्ग पे गया तो वहाँ उन्होंने देखा, क्योंकि बैंक स्टाफ जानता था, तो उन्होंने कहा नहीं अंकल, ये आपकी ये हमारे ब्रांच की नहीं है, ये जगतपुरा ब्रांच की है। जगतपुरा ब्रांच मेरे से 300-400 मीटर दूर है, तो मैं जगतपुरा ब्रांच चला गया सीधा। वहाँ पे मैंने उनसे पूछा कि आपने मेरे एड्रेस पे ये क्यों खोला हुआ है, तो उन्होंने कहा हमारे पास डॉक्यूमेंट है। तो मैंने कहा मुझे बता दीजिए। अब उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट बताए, तो वो डॉक्यूमेंट दोस्तों जीएसटी के थे, और मेरे एड्रेस पे मुझे नहीं पता कोई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी हो गया है मालानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नाम से, और उसके प्रोपराइटर हैं कमलेश मालानी जी। उनका नंबर 9460359007। मैंने उनसे बात करी तो कहा नहीं नहीं, हमारे पास तो हमने सही खोला हुआ है, हमारा घर का जो जहाँ एड्रेस है उसका भी 115 विनोबा विहार है। तो मैंने कहा बता दो। तो वो बताने में असमर्थ रहे, परंतु मुझे उनसे बात नहीं करनी थी क्योंकि मेरी लड़ाई थी बैंक वालों ने अकाउंट क्यों खोला, जीएसटी। बैंक वालों ने जब मुझे बताया कि जीएसटी नंबर भी है इस एड्रेस पे, तो मैं एकदम अलर्ट हो गया कि कल को जीएसटी पे वो पैसे जमा नहीं कराएंगे, या जीएसटी के उस पे कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, वहाँ की कोई लाइबिलिटी होगी, तो मैं करोड़ों के नीचे भी आ सकता हूँ। अगर बैंक लोन दे देगा तो भी मेरे लिए प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी कहानी है। प्लीज़ आप इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर करते जाइए, क्योंकि ये फ्रॉड आपके साथ, किसी के साथ भी हो सकता है। अब क्या होता है सर कि मैं वहाँ पे बैंक से गया जीएसटी पे एसीटीओ से, जो हमारे वार्ड की मैडम है, उनसे मिला। उन्होंने कहा नहीं है, हमारा नहीं है, जहाँ पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हुआ वहाँ है, परंतु उन्होंने मुझे ऑफिशियली बताया, तो उन्होंने कहा नहीं आपका एड्रेस लिखा हुआ है। तो मैंने कहा किसी बेस पे तो होगा, मैंने किरायानामा दिया होगा या कुछ दिया होगा। तो उन्होंने कहा आप जीएसटी नंबर बैंक से लेके आइए, अगर उन्होंने कहा है। मैं बैंक आया, वहाँ से जीएसटी नंबर लिया, परंतु जीएसटी में कहा कि हम ऐसे नहीं बताएंगे, आपको पुलिस कंप्लेंट भी करेंगी, नहीं होगी। फिर मैं पुलिस स्टेशन गया, वहाँ मैंने कंप्लेंट करी। वहाँ दोस्तों उन्होंने जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है मिस्टर कमलेश मालानी का, उनसे ही बात करी, वो आ भी गए थे, परंतु वो कह रहे थे नहीं नहीं हमारी कोई गलती नहीं है। वो मानने को तैयार ही नहीं थी, जबकि फ्रॉड उन्होंने करा था। अब बॉस, कल क्या है, परसों की बात थी, कल मेरे कोई रिलेशन में डेथ हो गई थी, मैं नसीराबाद चला गया था। आज आया, आज आके मैं पुलिस स्टेशन गया, तो थैंक्स टू मालवीय नगर पुलिस स्टेशन पे मुझे बहुत सपोर्ट करा। उन्होंने कहा नहीं अंकल आप परेशान मत हो। फिर उन्होंने जिसकी जांच के लिए दिया था परसों, उनके पास उनका नंबर दिया, उन्होंने मुझे बुला लिया और मेरे बयान लिए, और उन्होंने कहा कि नहीं हम कार्रवाई कर रहे हैं। जब उन्होंने मुझे कंप्लेंट की कॉपी, जो कंप्यूटराइज कॉपी दे दी, तो मैं वापस से जीएसटी ऑफिस गया।
वहाँ पे जब मालूम करा तो उन्होंने बताया कि ये 15 मई 2022 को खोला हुआ है, और अगर ये कुछ फ्रॉड करेगा इस एड्रेस का तो वो 115 कुर्क भी हो सकता है, नीलाम हो सकता है अगर पैसे बकाया होंगे तो मैं घबरा गया। फिर मैंने डिटेल निकलवाई, तो डिटेल निकलवा रहा था तो मैंने कहा जी आपको कहीं पे डॉक्यूमेंट तो दिए होंगे जो मतलब 115 का जीएसटी नंबर मिला है, कोई किरायानामा, कोई बिजली पानी का बिल वगैरह, तो वो डॉक्यूमेंट इनकी रिकॉर्ड में नहीं मिले। मतलब कहीं पे कुछ घपला था, ऐसे ही अकाउंट खोल दिया। उसके बाद वो मैडम मुझे बहुत कॉपरेट करके समझा रही थी और बता रही थी कि नहीं ऐसे हो सकता है सारी चीज़ें, परंतु आधा घंटे में उन्होंने रिफ़्रेश करा तो पता लगा कि मैंने 3 दिन में एक्टिव हुआ हूँ। तो उन्होंने जो एड्रेस है वो वहाँ पे एप्लीकेशन लगा के किससे मिले हैं क्या है वो फटाफट चेंज कराया, और चेंज कराने के बाद है, परंतु अभी जो डॉक्यूमेंट जो साथ में होते हैं वो अपलोड नहीं हुए थे। अभी मैं वापस जा रहा हूँ जीएसटी ऑफिस, क्योंकि मुझे 3:30 बजे बुलाया था। तो दोस्तों मेरा ये छोटा सा एक बनाने का केवल कारण ये है कि सबको ऐसे में अलर्ट हो जाना चाहिए कि अगर आपके यहाँ डाक कोई गलत एड्रेस की आ गई है, उस पे आपका एड्रेस आपका लिखा हुआ है और वहाँ पे फर्म का नाम और कोई है और किसी से, तो आप ये देखिए कि ऐसा हुआ क्यों है। कहीं आपको पता ही नहीं लगे और आपका मकान गिरवी रख दिया जाए। जीएसटी के एक्सपोर्ट के लाइसेंस में वहाँ पे आपके मकान का काम है और कोई फॉर्जरी होती है तो वो आप ही पे आएगी। तो प्लीज़ आप अलर्ट रहें और इस वीडियो को सबको शेयर कीजिए, क्योंकि सब जने ऐसी कोई दुर्घटना होने वाली आने वाली आफत है उससे बच जाएं। मैंने तो मेरे अलर्ट हो गया, कार्रवाई कर ली है, जीएसटी में होगा, मैं कोशिश करूंगा कि ये केस की पूरी तह तक जाऊं, परंतु आपको बहुत अलर्ट रखना। सो थैंक यू। कैसा लगा है वीडियो कमेंट बॉक्स में लिखिए और सबको शेयर कीजिए, जो सब गरीब आदमी हो अमीर हो सब है इस तरीके से धोखाधड़ी से बच जाएं।